हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे टाइमलाइन को जूम करने। टाइमलाइन पे जब हम काम करते हैं तो हमें सदैव एक जैसी स्थिति में काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग आवश्यकता अनुसार अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यू देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए टाइमलाइन को हमको छोटा भी करना पड़ता है और बड़ा भी करना पड़ता है। इसके हम लोग टाइमलाइन जूम एंड जूम आउट बोलते हैं। टाइमलाइन पे जैसे अभी यहाँ पर इतनी क्लिप दिखाई पड़ रही हैं, टाइमलाइन पर यदि आपने एक से अधिक क्लिप रख रखी हैं तो उसको सारी क्लिप को देखना है या कुछ क्लिप को बड़ा करके देखना है, तो उसके लिए हमें यूटिलाइज करना पड़ता है टाइमलाइन जूम एंड जूम आउट। इसके लिए सबसे अच्छा और शॉर्टकट तरीका होता है, आप कीबोर्ड में माइनस और प्लस का यूटिलाइज करेंगे तो आप देखिए आपकी टाइमलाइन छोटी और बड़ी होती चली जाएगी। माइनस जितनी बार माइनस करेंगे क्लिप उतनी बार छोटी होती चली जाएगी, लेकिन एक लिमिट पे आने के बाद में वो जूम आउट होना बंद हो जाएगी। फिर प्लस करेंगे तो प्लस होता रहेगा और प्लस भी एक फ्रेम की स्टेज में आकर के रुक जाएगी, उसके बाद जूम नहीं होगा। तो जूम इन जूम आउट आप जितनी बार प्रेस करते जाएंगे उसके हिसाब से ये आपको जूम करते टाइमलाइन को जूम करके आप देख सकते हैं प्लस माइनस के द्वारा। इसके अलावा यदि आप टाइमलाइन को जूम करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जूम बार दी गई है। इस पर आप माउस के द्वारा इसको, यदि आप यहाँ पर जो जूम बार में देखिए लेफ्ट साइड में एक सर्किल दिख रहा है और राइट साइड में भी एक सर्किल दिख रहा है। यदि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन जूम होती चली जाएगी। बाहर की तरफ करेंगे ये छोटी होती चली जाएगी, जूम आउट होती चली जाएगी। यहां पर इसको जूम इन जूम आउट करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आपने यहाँ पर सेंटर में रखा है, यहाँ पर ऐसे है, तो ये क्या करेगा इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे रखा है तो ये देखिए, अभी देखिए दोनों तरफ से क्लिप छोटी हो रही है, राइट। ये देखिए, और यदि आपने एक तरफ यहाँ पर ऐसे एक लेफ्ट साइड में टच कर लिया है, उसके बाद इसको करेंगे तो ये देखिए केवल राइट साइड से आपका लेफ्ट साइड वहीं पे रुका हुआ है और राइट साइड मूव कर रहा है, इसलिए आपको टाइमलाइन जूम केवल राइट से हो रही है। जब आप राइट साइड वाले आइकन को अंदर की तरफ करेंगे तो आप देखें एक टाइम के बाद में ये सेंटर से जहां आपका प्ले हेड होगा उस एरिया को ये जूम करना शुरू कर देगा। आप इस जूम बार को आगे पीछे लेफ्ट राइट करके अपने पर्टिकुलर एरिया को देख सकते हैं उसी जूम लेवल पे। यानी यहाँ से आप टाइमलाइन को जूम लेवल सेट कर सकते हैं, फिर इसको स्लाइड करके लेफ्ट राइट ले जा करके आप अपनी क्लिप को आसानी से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस जूम लेवल बटन जो आपको दिखाई पड़ रही है, स्लाइडर जो दिखाई पड़ रहा है, इनका यूटिलाइज करके आप ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है, हम केवल इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देखिए अब ये यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो ऑटोमेटिक ये उसको अपने राइट की तरफ मूव करा देगा यदि आप माउस के द्वारा आगे पीछे करते हैं। ठीक है, इस स्लाइडर जूम लेवल आइकन के द्वारा आप आराम से किसी भी टाइमलाइन को अपनी आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं और पर्टिकुलर एरिया को अपने आवश्यक जूम लेवल में देख सकते हैं अपने व्यू लेवल पे। इसके अतिरिक्त यदि आपको जूम इन जूम आउट इन दो ऑप्शन के अलावा चाहिए तो यहाँ पर टूल ऑप्शन जाते हैं तो आपको जूम टूल दिखाई पड़ता है। इससे आप पर्टिकुलर जिस भी एरिया को आपको देखना हो ऐसे ड्रैग करके एक बॉक्स बनाइए, उस एरिया को आप देख सकते हैं। अब हम फिर से बताते हैं, जैसे आपने इतना बड़ा पूरा फुल व्यू देख रहे हैं, लेकिन हमको पर्टिकुलर इस एरिया को देखना है एक बार में ही, तो आप यहाँ पर जूम टूल का शॉर्टकट है जेड। सामान्य तौर पर हम सिलेक्शन टूल पे काम करते हैं तो जिसका शॉर्टकट है वी। आप जेड कीबोर्ड प्रेस करिए तो ऑटोमेटिक आपका जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा और जिस भी एरिया को आपको देखना है वहां पर ब्लैंक एरिया पे क्लिक करिए और इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट करिए ड्रैग करके। आप देखेंगे वो एरिया ऑटोमेटिक जूम होकर आपके सामने आ जाएगा। यदि इसी को आपको छोटा करना है तो आप अल्टर बटन प्रेस कर लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे इस तरह के ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होता हुआ बन जाएगा, ऐसे इस तरीके से छोटा हो जाएगा।
और छोटा और बड़ा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आप जूम आइकन को सेलेक्ट करें, आप केवल बॉक्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्लिक करिए तो एक एक स्टेप ये जूम होता हुआ चला जाएगा। और यदि आप अल्टर बटन प्रेस करके करेंगे तो ये छोटा होता हुआ चला जाएगा। आपको केवल लेफ्ट बटन से आपको क्लिक करना है। तो आप जूम टूल को सेलेक्ट करके क्लिक करके भी किसी भी एरिया को आप जूम कर सकते हैं, या अल्टर बटन प्रेस करके जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे हमें इस एरिया को जूम करना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो वो एरिया ही जूम होगा जिस एरिया को आप चाह रहे हैं। इसी एरिया को आप माइनस करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो अल्टर बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये देखिए टाइमलाइन आपकी जूम आउट होती जाएगी। जूम करने के लिए सिंपली ये पर्टिकुलर इतने एरिया करना है तो ऐसे आप बॉक्स बनाएंगे तो वो एरिया जूम हो जाएगा। फिर आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसको आप जूम आउट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने टाइमलाइन में सीक्वेंस को, क्लिप को देखने के लिए जूम करके क्लिप को, ऑडियो फाइल्स को, ग्राफिक्स फाइल को, एलिमेंट को, इफेक्ट को, जिसको भी आपको देखना है आप बहुत आसानी से इस ऑप्शंस का यूटिलाइज करके आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमने आपको बताया माइनस एंड प्लस। कीबोर्ड में माइनस प्लस बटन का यूज करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने सीक्वेंस को। इसके अलावा आपके पास स्लाइड जूम लेवल बटन है, ये स्लाइडर, इसके द्वारा आप इन सर्किल आइकन पे क्लिक करके आप अपने पर्टिकुलर एरिया को जूम लेवल पे देख सकते हैं। ये इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको टूल ऑप्शन दिया गया है, जूम टूल, जिसका शॉर्टकट जेड है। इसको यूटिलाइज करके भी आप अपने सीक्वेंस को अपनी आवश्यकता अनुसार जूम कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मेनू में जब जाते हैं तो सीक्वेंस मेनू में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको जूम इन करने के लिए प्लस बटन को, यहाँ पर माइनस बटन का नाम दिया गया है, यहीं से आप क्लिक करके इसको आप छोटा बड़ा भी जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं मेनू बार में। यहाँ से क्लिक करके आप अपनी टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।